हेलो लर्नर्स, वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस विद इकोनॉमिक्स। आज हम क्लास नाइन्थ का इकोनॉमिक्स का चैप्टर करेंगे, पॉवर्टी एज ए चैलेंज, जिसका नाम है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट निर्धन है, यानी कि कितना भाग है टोटल पॉपुलेशन का जो कि गरीब है। तो 1/4 आंसर है आपका कि टोटल पॉपुलेशन हमारी जो है उसका 1/4 हिस्सा क्या है, गरीब है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारत में गरीबी का कारण क्या है, क्यों है भारत में इतनी ज़्यादा गरीबी। तो ऑप्शन दे रखे हैं अज्ञानता, अशिक्षा, ऑप्शन सी है शिक्षा और डी है ए और बी। तो शिक्षा, एजुकेशन की वजह से गरीबी नहीं होती, अज्ञानता और अशिक्षा की वजह से। जब एजुकेशन नहीं है, लोगों के पास कोई ज्ञान नहीं है, तो गरीबी होती है। तो दोनों ही ए और बी, डी ऑप्शन आपका इसका आंसर रहेगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड, रामसरन कहाँ काम करता है। अब ये जो आपका चैप्टर है, इसमें कोई स्टोरी यहाँ बीच में या कोई भी एक ऐसा कंसेप्ट दे रखा है जिसमें रामसरन नाम का युवक है जो काम करता है कहाँ पर, गेहूं के आटे की एक मिल में। ठीक है, तो आप जब ये चैप्टर पढ़ोगे वहाँ पर बिल्कुल ये क्लियरली लिखा हुआ है कि गेहूं के आटे की मिल में रामसरन काम करता है, तो आप इसका डी आंसर लगाएंगे। उसके बाद है, रामसरन का रोजगार कैसा है, अनियमित है, यानी कि रेगुलर नहीं है, अनियमित है, वो टेम्परेरी है, उसको कभी भी काम से हटाया जा सकता है। निर्धनता का कारण क्या है, भूमिहीनता, किसके पास ज़मीन ना होना, बेरोजगारी, कोई रोजगार ना होना, निरक्षरता, अनपढ़ता होना, यानी कि कोई पढ़ाई लिखाई ना होना, उसके पास कोई नॉलेज नहीं होना। तो ये तीनों ही ऑप्शन निर्धनता के कारण हैं, तो डी आंसर हम लगाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, निर्धनता की परिधि में शामिल है स्वच्छ जल का अभाव, सफाई सुविधाओं का अभाव, न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव, उपरोक्त सभी। इन्होंने कहा है निर्धनता की परिधि में क्या क्या शामिल होते हैं, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। आप आंसर लगाएंगे डी। अमेरिका में किस आदमी को निर्धन माना जाता है, ये कह रहे हैं अमेरिका में किस आदमी को निर्धन माना जाता है, जिसके पास कार नहीं है, जिसके पास नौकरी नहीं है, जिसके पास जिसका रंग काला है, या सारे उपरोक्त सभी। जिसके पास कार नहीं है उस आदमी को अमेरिका में गरीब माना जाता है, तो ए इसका ठीक आंसर है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में एक दिन के लिए जो कैलोरीज की मात्रा है वो कितनी होनी ज़रूरी है। ग्रामीण क्षेत्रों में, गाँव में क्योंकि काम ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर हार्डवर्क मेहनत के काम ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर 2400 कैलोरीज एक मापदंड है कि इतनी ज़रूरत है किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में एक दिन की जो कैलोरीज है वो। और शहरों में ये है 2100 कैलोरी। तो शहरों की 2100 है और ग्रामीण क्षेत्र में पूछी हुई है तो ये है 2400। अगला आंसर देखिए, शहरी क्षेत्रों में देखा है वो 2100 कैलोरी है। ठीक है, सन 2011-12 में कौन सी योजना की पुनः संरचना की गई थी, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। बी विल बी राइट आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, निर्धनता रेखा का आकलन कौन सा संगठन करता है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन करता है, जिसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSSO, आप इसकी फुल फॉर्म लिख सकते हैं, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। ये निर्धनता रेखा, पॉवर्टी लाइन का मेजरमेंट वगैरह या उसकी ऑब्जर्वेशन यही संगठन करता है। 2011-12 में भारत में कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे थे, 22%। वैसे कहीं पर ये डाटा 21.9 ज़्यादातर दिखाई देगा आपको, और 21.9 है तो इसको हम लगभग 22 भी कह देते हैं, तो 22 यहाँ पर ठीक है। अगर 21.9 होगा ऑप्शन में तो आप 21.9 पे लगाएंगे, अगर ये नहीं है और 22 दे रखा है तो आप 22 पर आंसर लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय जनसंख्या का कौन सा वर्ग गरीबी से ग्रसित है। अनुसूचित जनजातियाँ, नगरीय अनियमित मजदूर, ग्रामीण में खेतीहर मजदूर। ये सारे के सारे गरीबी रेखा में हैं और गरीब हैं ये, तो तीनों ही ऑप्शन ठीक हैं, ए बी सी, यानी कि डी आंसर इसका ठीक रहेगा। फिर है, अनुसूचित जनजातियों की कितने परसेंट गरीबी रेखा से नीचे है, 43%। किस राज्य में निर्धनता एक गंभीर समस्या है, सभी में, उड़ीसा, बिहार, त्रिपुरा, सभी में है निर्धनता एक समस्या। भारत के किस राज्य में निर्धनता अनुपात सबसे ज़्यादा है, उड़ीसा में। निर्धनता दूर करने के उपाय क्या हैं, लोगों को शिक्षा दी जाए और उनको रोजगार दिया जाए, तो सी विल बी राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्धनता रेखा का पैमाना क्या है,
अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर गरीबी रेखा का पैमाना है प्रतिदिन $1 से कम इनकम जिनकी होती है। उसके बाद है विश्व के किस क्षेत्र में निर्धनता रेखा में वृद्धि हुई है? सब सहारा अफ्रीका में। आय असमानता का निर्धनता पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब आय असमान होती है, अमीर को ज़्यादा मिलती है, गरीब को कम मिलती है, अमीर और अमीर हो जाता है, गरीब और गरीब हो जाता है, तो इससे निर्धनता बढ़ती है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पास किया गया था? सन 2005 में। ये याद करना है आपने। उसके बाद नरेगा एक व्यक्ति को वर्ष में कितने दिन काम देने की रोजगार देने की गारंटी देता? 100 दिन। एक साल में 100 दिन जरूर काम मिलेगा। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। कब चलाई गई थी? ये सन 2004 में। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ? सन 1995 में। ये याद करने की चीज़ें हैं। गरीब उन्मूलन के लिए कौन सी योजनाएं बनाई गई हैं? गरीबी को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ग्रामीण रोजगार सृजन योजना, सभी। तो डी विल बी राइट आंसर। भारत में निर्धनता के स्तर की क्या विशेषता रही है? निर्धनता इसमें निरंतर कमी होती जा रही है। ये कह रहे हैं कि निर्धनता में लगातार कमी होती जा रही है, तो ये पॉवर्टी लेवल है कि धीरे धीरे भारत से गरीबी दूर हो रही है। अब यही क्वेश्चन सारे के सारे आपको हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में भी हैं। हाउ मच ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज पुअर? 1/4। अब आपको मैं ये जल्दी जल्दी करवाऊंगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया? इग्नोरेंस और इलिटरेसी। ये क्वेश्चन सारे मैं आपको समझा चुकी हूँ हिंदी में। वेयर डज रामचरण वर्क? इन ए मिल ऑफ व्हीट फ्लोर। व्हाट काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाज रामचरण? कैसा काम है उसका? इरेगुलर है वो। व्हेन वाज स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना लॉन्च? 1999 1999 में। विच सोशल ग्रुप इन इंडिया इज आर द मोस्ट वल्नरेबल टू पॉवर्टी? ए और बी ऑप्शन, शेड्यूल कास्ट और नॉन शेड्यूल ट्राइब, बोथ ए और बी। इन विच स्टेट हैव लैंड रिफॉर्म मेजर हेल्प्ड इन पॉवर्टी रिडक्शन? वेस्ट बंगाल। इन विच स्टेट हैव लैंड रिफॉर्म मेजर ऑफ हेल्प इन पॉवर्टी रिडक्शन? गरीबी को दूर करने के लिए वेस्ट बंगाल में रिफॉर्म्स हुए हैं। इन विच स्टेट डज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड ग्रेन प्ले इन ए रोल पॉवर्टी रिडक्शन? ए और बी। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड ग्रेन प्ले ए रोल, कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन खाने का अनाज को जो वितरण किया गया है जनता के बीच में, वो गरीबी को दूर करने का एक बढ़िया उपाय है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में आई थिंक कुछ क्वेश्चन हैं जो चेंज हैं, तो इनको ध्यान से आप देख लेना। इन विच स्टेट डज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये हो गया है। व्हेन वाज प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना इंट्रोड्यूस? 1993 1993 में प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना स्टार्ट हुई। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कंट्रीब्यूट टू हाई रेट ऑफ पॉवर्टी? कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉवर्टी को बढ़ावा मिलता है? इनकम इनक्वालिटी, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड लैक ऑफ इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म। ये सारी कमियां हैं जो गरीबी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाती हैं। तो आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद है द न्यूट्रिशन लेवल ऑफ फूड एनर्जी इज स्टार्टेड एज कैलोरीज पर डे। एक दिन में कितनी कैलोरीज मिलती है उसके अकॉर्डिंगली क्या है फूड एनर्जी का एक न्यूट्रिशन लेवल पता किया जाता है। हाउ मच कैलोरी आर रिकमेंडेड पर पर्सन? रूरल एरिया में कितनी है? 2400 कैलोरी, और अर्बन एरिया में कितनी है? 2100 कैलोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग ए कंसीडर टू बी ए पुअर? ए लैंडलेस लेबर, जिसके पास ज़मीन नहीं है उसको क्या मानेंगे? गरीब। विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ पुअर पीपल? ओडिशा। Who said India will be really independent only after its poorer citizens were free of human suffering? किसने कहा था ये? महात्मा गांधी ने। Who does not fall under the urban poor category? The shopkeeper। ये शहरी जो वो हैं पुअर कैटेगरी, एक शहरी गरीबी जो एक वर्ग है उसमें किसको नहीं लिया जाता? शॉपकीपर को नहीं लिया जाता। विच कंट्री हैज़ द हाइएस्ट कंसनट्रेशन ऑफ द पुअर? कौन सी ऐसी कंट्री है? सब सहारा अफ्रीका। 1993 में कौन सी स्कीम थी जो लॉन्च हुई थी? प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। ये पहले भी आ चुका क्वेश्चन। रूरल एरिया हैव ए ग्रेटर कैलोरी नीड बिकॉज? गाँव में ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि पीपल आर एंगेज्ड इन फिजिकल लेबर, वो ज़्यादा श्रम करते हैं, शारीरिक श्रम ज़्यादा करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड जस्टिफिकेशन फॉर इंडिया पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम? करप्शन एट द हाईएस्ट लेवल। ये कह रहे हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें जिससे गरीबी दूर हो सकती है, और ऑप्शन दे रखा है लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। इन्होंने कहा है कौन सी एक सही विशेषता नहीं है? लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। अब जो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन है उसकी कमी है। लैक ऑफ राइट टारगेटिंग, जो राइट एक टारगेट होना चाहिए, उद्देश्य प्राप्त करने के लिए एक टारगेट जो होना चाहिए उसकी कमी है। करप्शन एट द हाईएस्ट लेवल,
बहुत ज़्यादा मात्रा में जो भ्रष्टाचार है, ओवरलैपिंग ऑफ स्कीम, और स्कीम जो है वो बार बार वही स्कीम है, बार बार उन्हीं को चलाते रहते हैं। तो ये कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड जस्टिफिकेशन, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक नहीं है। अब ये तो हमें पता ही है, ए बी डी ये तो सारे ही हैं जिसकी वजह से हमारे जो गरीबी के प्रोग्राम है वो फिट नहीं होते। करप्शन भी है एक इसमें ऑप्शन, तो सी आएगा इसका आंसर। व्हाट वाज प्रधानमंत्री व्हेन वाज प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना लॉन्च, 2000 में ये योजना PMGY शुरू की गई थी। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गए हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।